नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में कई सारी बातों को डिस्कस करेंगे। डीडीए जनसाधारण आवास योजना फेज़ 2 के अंदर बुकिंग का एक्सपीरियंस मेरा और सभी लोगों का कैसा रहा, और बात करेंगे पिछले 2 सालों में डीडीए ने किस तरीके से जो है नरेला के कई फ्लैट्स को बेचा है, और ऐसी ऐसी लोकेशन पे भी फ्लैट्स बिक चुके हैं जहां नहीं बिकने चाहिए थे या पिछले कई सालों से नहीं बिक रहे थे। तो ऐसा क्या हुआ है? कई लोग जो हमसे नए जुड़े हैं वो उनको मैं बता दूं कि मैं हूं वरुण कोहली, डीडीए फ्लैट्स के ऊपर नंबर 1 क्लैरिटी गिवर। दोस्तों, मैं कोई मार्केटिंग नहीं करता डीडीए के फ्लैट्स की, जो है एज इट इज़ उसको उसी तरीके से मैं बताता हूँ। कई लोगों ने मेरी वीडियोस को देखा है अच्छे से और मुझे जाना है, पहचाना है एज अ ऑनेस्ट मैन ऑन डीडीए फ्लैट्स। पूरी ऑनेस्टी के साथ जो हर एक लोकेशन की रियलिटीज़ बताते हैं कंपेयर करके। हमारे चैनल पे ही उस तरीके की आपको वीडियोस मिलती है। आप हमारी चाहे रोहिणी की कवरेज देख लीजिए, चाहे रामगढ़ के फ्लैटों की कवरेज देख लीजिए, चाहे नरेला की कवरेज देख लीजिए, हमने हर एक लोकेशन को उसी हिसाब से कंपेयर किया है जिस हिसाब से वो ओरिजिनली है। चाहे उस लोकेशन के जो नेगेटिव्स हैं वो भी हमने बताए हैं, अगर कोई पॉजिटिव हो सकता है तो वो भी हम बताते हैं। दोस्तों, सारी बातें जो हैं यूट्यूब पे भी पब्लिकली नहीं बताई जा सकती, इसीलिए मैंने एक वेबिनार प्लान किया था जो कि होना था हमारा 5 तारीख को। बट उतनी जो है रजिस्ट्रेशन हमारे पास नहीं हो पाए कि हम वेबिनार कंडक्ट कर सकें, क्योंकि दोस्तों उसकी भी एक जो है बेसिक कॉस्ट है। जूम का जो है हमें प्लेटफॉर्म लेना पड़ेगा, तो मिनिमम मेरे पास 50 रजिस्ट्रेशन या 50 पार्टिसिपेंट नहीं हो जाते तब तक मैं उस वेबिनार को हेल्ड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि दोस्तों उसको करने में जो मिनिमम कॉस्ट आ रही है वो हम नहीं कवर कर पाएंगे। तो जैसे ही मेरे वो रजिस्ट्रेशन पूरे होंगे मैं उसको ज़रूर करूँगा। फिर भी आज इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें उस वेबिनार में जो बताने वाला था वो मैं बताऊंगा। तो पेशेंस के साथ इस वीडियो को पूरा देखना। अच्छे से डिस्कस करेंगे डीडीए के फ्लैट्स को लेके, स्कीम्स को लेके, क्या क्या डिस्काउंट किस किस जगह पे कब कब जो है हमें देखने को मिले हैं पिछले 2 सालों में। किस तरीके से लोग जो है डीडीए के कई ट्रैपों में भी फंस चुके हैं। और दोस्तों, ऐसा भी देखा जा रहा है कि जितने भी ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें लोग 2 पक्षों में डिवाइड हो गए हैं। कुछ लोग कहते हैं जी कि नरेला में इन्वेस्ट करना वेस्ट है, और कुछ कहते हैं कि जी नरेला में इन्वेस्ट करना बेस्ट है। तो इस पे भी मैं अपना जो है थोड़ा बहुत टेक दूंगा, क्या हो सकता है क्या नहीं। वेबिनार जरूर होगा जिस दिन हमारे जो है मिनिमम रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे, और उसमें जो मैं सच्चाई बताऊंगा वो मैं कभी भी यूट्यूब की वीडियो में नहीं बता सकता। तो उसके लिए हमेशा आप लोग रेडी रहें। रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं जिस दिन होगा। अगर आप इतना मुझ पर ट्रस्ट करते हैं कि 200 रुपये दे के अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। बाकी डीडीए को तो लोग 2,500 आंख बंद करके दे रहे हैं, जो कि नॉन रिफंडेबल है। फ्लैट भी उनको उसमें अलॉट नहीं होता, वहाँ पे किसी को कोई आपत्ति नहीं है, कोई अपने रिफंड 2,500 रुपये नहीं मांग रहा। यहाँ तक कि बुकिंग अमाउंट जो है 50,000 EWS का, वो भी लोग बाद में छोड़ देते हैं फ्लैट बुक करके, कि सोचते हैं कि जी हम इसको रीसेल में निकाल देंगे, या फिर क्या कहते हैं बुक कर लेते हैं और बाद में साइट को विजिट करते हैं, फिर उस फ्लैट को जो है लेते नहीं हैं। तो इस तरीके के भी लोग हैं जो इतने इतने पैसे जो हैं इन्वेस्ट कर रहे हैं, और एक जो जेन्युइन पर्सन आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है या रियलिटीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा है किसी लोकेशन की, या क्या क्या दिक्कतें समस्या आ सकती है फ्यूचर में या आज की डेट पे, उसके लिए लोग 200 रुपये भी देने को तैयार नहीं है। जैसे डीडीए काम चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा, फ्लैट्स तो बिकते ही रहेंगे। बट जितने लोग अगर बचना चाहते हैं या फिर सही जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो मुझसे वेबिनार में आने वाले टाइम में जुड़ सकते हैं। दोस्तों, एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर इस वीडियो के बाद आपको लगा 1% भी मैंने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको दी है जिससे आपका कोई फ़ायदा हो रहा है, तो थोड़ा सा हमारे लिए भी आप एक फ़ायदा कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर देना। अब हम बात कर लेते हैं बुकिंग एक्सपीरियंस की फेज़ 2 में जो रहा।
दोस्तों मैं आपको बताऊं, आप इस वीडियो को देखना, या जो आपके स्क्रीन पे आ रही है और यहाँ पे आई बटन में भी शो हो रहा होगा, ये वीडियो मैंने महीने भर पहले ही अपलोड करी थी, जिसमें मैंने 5 सजेशन ऐसे दिए थे जो डीडीए को इम्प्लीमेंट करने चाहिए। और इसमें मैंने साफ साफ ये बताया था कि फेज़ 1 में जो वेबसाइट वर्क नहीं करी, उसमें लोगों ने ऐसा कहा कि भाई वेबसाइट अच्छे से नहीं चली तो उनको फ्लैट नहीं मिल पाए, और कुछ धांधली हुई है, कोई स्कैम हुआ है, हो सकता है ऐसा हुआ हो, उस पर मैं नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं हुआ। बट मैंने इस वीडियो को आप ज़रूर देखना। इस वीडियो में ये बताया था कि अगर वेबसाइट स्मूथ चलती तो भी बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग फ्लैट नहीं ले पाते अपनी चॉइस का, और यही हुआ इस बार फेज़ 2 में। तो देखिए दोस्तों, फेज़ 2 में जो बुकिंग का एक्सपीरियंस रहा बिल्कुल स्मूथ था। जो बढ़िया लोकेशन के फ्लैट थे 12:05 क्या उससे पहले ही वो सब सोल्ड आउट हो गए थे। 1 से 2 मिनट के अंदर मोती नगर के फ्लैट बिक चुके थे, रोहिणी के ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर सब बिक चुके थे। इस बार तो फ्लैटों को होल्ड पे भी नहीं दिखाया गया, सीधा सारे फ्लैट सोल्ड। अब भी लोग ये कह रहे हैं कई जगह कि भाई स्कैम है, फिर से जो है पहले ही बुकिंग हो चुकी थी। तो दोस्तों मैं भी यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो रूल्स बने हुए हैं, आप इस चीज़, हमें पता है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी भी एक लिमिट है। अब हम जो रूल्स है उसी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, हम पीछे तक नहीं जा सकते। जिस दिन रूल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशंस कम हो जाएगी, तब शायद जो जेन्युइन बायर है उसको अपनी चॉइस का फ्लैट मिल पाए। क्योंकि एक एक आईडी से जब 10-10 फ्लैट बुक हो रहे हैं और इनकम का क्राइटेरिया इतना हाई है, ऑलरेडी प्रॉपर्टी होने के बाद भी ईडब्ल्यूएस फ्लैट लोग और ले रहे हैं, तो ईडब्ल्यूएस का कोई मतलब नहीं बन जाता। ईडब्ल्यूएस के लिए इतनी ज़्यादा मारामारी हो चुकी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, साइट चाहे क्रैश हो जाए, हैंग कर जाए, 6 घंटे लग जाए हमको फ्लैट बुक करने में, तो भी ऐसा होगा कि फ्लैट आपको नहीं मिला। फ्लाइट बहुत, पिछली बार ये साइट को दोष दिया गया था, या स्कैम बताया गया था। डीडीए ने इस बार साइट एकदम स्मूथ रखी। अब लोगों को ये कहने का मौका नहीं मिला कि भाई साइट क्रैश हो गई, ये हो गया वो। लेकिन फिर भी इस बार भी जो अच्छी लोकेशन के फ्लैट थे वो जेन्युइन लोगों को नहीं मिल पाए। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने रोहिणी में भी ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर बुक किया है, तो मुझे प्लीज़ इन्फॉर्म करना, बताना। ये बात मैं और कहीं नहीं बताऊंगा, बस मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि पब्लिक में भी क्या लोग अपनी चॉइस का फ्लैट बुक कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। या नरेला में जितनों ने ग्राउंड फ्लोर बुक किया, या मोती नगर में से अगर कोई एक पर्सन भी अगर आप में से मेरे को मैसेज करता है, तो चलो हम ये समझेंगे कि हाँ भाई जेन्युइन पब्लिक ने भी जो है मोती नगर का फ्लैट बुक किया है। और इस बहार में रामगढ़ के फ्लैट भी जो सारे निकल चुके हैं, जो पिछले 8-10 साल से पेंडिंग थे डीडीए के। तो डीडीए को बहुत बहुत बधाई हो इस बात की कि रामगढ़ के भी सारे फ्लैट अब बिक चुके हैं। तो दोस्तों कल 1 घंटे के अंदर आधे घंटे के अंदर रोहिणी के भी लगभग सारे अच्छे फ्लैट सेकंड फ्लोर तक सारे बिक चुके थे। 1:30-2 बजे तक रोहिणी के भी थर्ड टॉप फ्लोर सारे ख़त्म हो चुके थे। नरेला के फर्स्ट फ्लोर आपके 1:30 बजे तक बचे हुए थे, 2 बजे तक सारे फर्स्ट फ्लोर भी सोल्ड आउट हो गए थे। बट सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर आपके पूरे दिन अवेलेबल थे। अब क्या हुआ, शाम को 7-8 बजे के बाद ही साइट जो है वर्क नहीं कर रही, और अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 1 बजे 8 तारीख को, अभी भी जो है डीडीए की साइट वर्क नहीं कर रही। तो पिछले 12 घंटे से डीडीए की साइट वर्क ही नहीं कर रही है। अब ये समझ नहीं आ रहा, पिछली बार तो बुकिंग के टाइम पे जो है वेबसाइट क्रैश हो गई थी, अब क्यों भाई साइट वर्क नहीं कर रही, क्यों लोग लॉगिन करके अपनी जो है इन्फॉर्मेशन को नहीं देख पा रहे कि जी कौन सा फ्लैट बुक हुआ है। और मान लो चलो कोई थर्ड फ्लोर या फोर्थ फ्लोर, सेकंड फ्लोर नरेला में बुक करना चाहे, तो वो व्यक्ति अपना फ्लैट बुक अब नहीं कर पा रहा।
ये पता नहीं किस तरीके के इशू जो है अराइज हो जाते हैं। 2,500 हम रजिस्ट्रेशन के दे रहे हैं। 2,500 इज़ अ बिग अमाउंट फॉर ओनली रजिस्ट्रेशन। फिर भी जो है डीडीए की वेबसाइट या तो बुकिंग के टाइम पे जो है क्रैश हो जाती है, या फिर सब बुकिंग सारी हो गई ख़त्म, अब जाके वेबसाइट में दिक्कतें आ रही हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, रामगढ़ फ्लैट्स। फिर हम डीडीए की पिछली सबका घर आवास योजना, अपना घर आवास योजना, सस्ता घर आवास योजना और जनसाधारण आवास योजना, इस सब पे मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। काफ़ी नॉलेज आपको इसमें हिस्ट्री की मिल जाएगी, क्योंकि कई लोग नए जुड़ रहे हैं हमसे जिनको नहीं पता फ्लैट्स के बारे में, किस तरीके से क्या अभी अवेलेबल है और क्या नहीं। तो सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं रामगढ़ के फ्लैटों का आपके साथ डिस्कस करता हूँ। दोस्तों, रामगढ़ कॉलोनी के अंदर टोटल 268 जो है LIG फ्लैट्स हैं। सबसे पहले ये LIG फ्लैट 2017 में ऑफर किए गए थे, जिनका प्राइस था 19,72,000 से लेके 21,72,000। ये आप देख सकते हैं, इनका साइज भी इसमें मेंशन है। ठीक है जी। और ये फ्लैट उसके बाद कई बार आए हैं, बीच बीच में आते रहे हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे ये 2024 में जो ये आए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 में जो आई थी, उसके अंदर ये फ्लैट ऐड किए गए। तो 211 फ्लैट फिर भी बचे हुए थे, और 211 फ्लैट आप देखिएगा 15% डिस्काउंट के बाद 13 लाख से लेकर 14 लाख में मिल रहे हैं। मतलब जिन्होंने ये फ्लैट लिए थे 19 से 21 लाख में, उनको सीधा सीधा 6 से 8 लाख रुपए का जो है नुकसान हुआ। अभी भी जो है ये फ्लैट नहीं बिके, तो फिर से इस स्कीम में जो है जनसाधारण योजना में ये फ्लैट आ गए, और इस बार ये सारे फ्लैट तो ये थी रामगढ़ के फ्लैटों की हिस्ट्री। तो आप में से भी अगर कोई है जिसने रामगढ़ का फ्लैट बुक किया है, तो मुझे आप व्हाट्सएप पे आप इन्फॉर्म कर सकते हैं कि जी सर, हमने जो है रामगढ़ का फ्लैट बुक किया है। दोस्तों, रामगढ़ के फ्लैट दिवाली स्कीम के बाद आए थे डीडीए सस्ता घर आवास योजना 2024 के अंदर। उसमें 184 फ्लैट ऐसे थे जो अनसोल्ड रह गए थे दिवाली स्पेशल स्कीम में। तो इसके बाद ये इस स्कीम के अंदर आए हैं जनसाधारण योजना के अंदर। तो ये तो बात हुई रामगढ़ के फ्लैटों की। अब हम चलेंगे डीडीए की सारी स्कीम्स के बारे में जानेंगे, 2024 में और 25 में किस तरीके से जो है स्कीम्स आई हैं, और क्या क्या डिस्काउंट मिला लोगों को किस किस स्कीम में, आप फ़ायदे में रहे हैं या नुकसान में रहे हैं, और डीडीए किस तरीके से एक प्राइवेट बिल्डर बिल्कुल अपॉर्चुनिस्ट बन के फ्लैटों को जो है सेल कर रहा है। जहां बिकते हैं वहां डिस्काउंट कम कर दो, जहां नहीं बिक रहे वहां डिस्काउंट को सेम रहने दो। मतलब आप पब्लिक को एक अफोर्डेबल कॉस्ट पे एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्लैट जो है प्रोवाइड कर रही है, बट उसमें भी इतना अपॉर्चुनिटिस्ट तो नहीं होना चाहिए कि जी आप हर 2-6 महीने में ही रेट को बढ़ाते हो घटाते हो। दोस्तों, सबसे पहले जो योजना आई थी 2024 में, वो आई थी आपकी सस्ता घर आवास योजना। सस्ता घर आवास योजना में हम देख सकते हैं सीरसपुर, लोकनायकपुरम, रामगढ़ और नरेला के ये सारे फ्लैट्स आपको शो हो रहे होंगे। इसमें रोहिणी सेक्टर 34-35 के भी फ्लैट डीडीए ने शामिल किए थे। और नरेला के देखिएगा आप सभी पॉकेट्स के, दोनों सेक्टर के G2 और G7 जो हमारे सेक्टर हैं, उन दोनों में ही EWS सारे जो हैं अवेलेबल थे, जो कि विदाउट एनी डिस्काउंट अवेलेबल थे। तो ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 1 साल पुरानी बात है कि कोई भी इन फ्लैटों को नहीं खरीद रहा था, क्योंकि इन पे कोई डिस्काउंट नहीं था और लोकेशन और एरिया किसी को पसंद नहीं था। मेट्रो की और UR2 की कोई न्यूज़ उस समय नहीं थी। तो रोहिणी के तो सारे फ्लैट दोस्तों उस समय बिक गए थे, ये सारे, चाहे 3rd फ्लोर पे हो, 1st फ्लोर पे हो या 2nd फ्लोर पे हो। लेकिन नरेला के जो है फ्लैट नहीं बिके थे, रामगढ़ के फ्लैट भी उतने नहीं बिके थे, और लोकनायकपुरम के भी नहीं बिके थे। ये देख सकते हैं, पहले जो है LIG पे ही 15% डिस्काउंट आया था, और किसी किसी में 10% जो है डिस्काउंट आया था नरेला में। 15% ये पुराने जो पॉकेट हैं उन पे आया था, और जो नई पॉकेट्स थी उन पे आया था 10% डिस्काउंट।
तो इस ये जो योजना आई थी इसमें डीडीए को कोई अच्छा जो है रेस्पॉन्स नहीं मिला था। रोहिणी के अलावा बाकी सारे फ्लैट अनसोल्ड रह गए थे। इसके बाद आता है दोस्तों सस्ता घर आवास योजना फेज 2 यानी 1-2 महीने बाद ही डीडीए 14 नवंबर 2024 को कुछ फ्लैट ऐड करता है इसकी लिस्ट में। और सबसे ज़्यादा जो लोग वेट कर रहे होते हैं वो फ्लैट होते हैं हमारे नरेला के सेक्टर A1 से A4 में EWS फ्लैट। इसके अंदर फ्लैट तो आ गए दोस्तों, सबको खुशी हुई फ्लैट देख के, जी हाँ अब हम ये वाले फ्लैट लेंगे, क्योंकि G2 G7 G8 के अंदर उस समय कोई भी LIG नहीं लेना चाह रहा था, क्योंकि वहाँ पे हैबिटेशन बिल्कुल नहीं था। यहाँ पे हैबिटेशन है, काफ़ी लोग रह रहे हैं और फ्लैट भी अच्छे बने। तो इसके अंदर जब लोगों ने प्राइस देखा तो दोस्तों 1 साल के अंदर ही डीडीए ने प्राइस इतना ज़्यादा हाई कर दिया कि ये जो स्कीम है डीडीए की हो गई फ्लॉप। इतना तो प्राइवेट बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर भी प्राइस को इंक्रीज नहीं करते जितना डीडीए ने 1 साल में कर दिया दोस्तों। जो फ्लैट आपके 10.5 लाख से लेके 12 लाख के बीच में जो सेल हुए थे जस्ट 1 ईयर बिफोर दिवाली 2023 की स्कीम में, वो फ्लैट 1 साल बाद ही डीडीए ने 17 से लेके 19 लाख रुपए के कर दिए। सीधा सीधा 5 लाख रुपए एक फ्लैट पे बढ़ा दिया। आप परसेंटेज में देखेंगे तो 40-50% के करीब प्राइस को इंक्रीज कर दिया गया। ये किसी और ने नहीं, ये डीडीए ने इंक्रीज किया दोस्तों। ये फ्लैट अगर डीडीए सेम रेट पे निकालता तो इसी स्कीम के अंदर बिक जाते, लेकिन इस चीज़ का डीडीए को खामियाजा उठाना पड़ा। जैसे ही उन्होंने रेट बढ़ाए तो लोगों का रेस्पॉन्स भी उनको उसी हिसाब से मिला। जब रेट बढ़े तो किसी ने भी इस रेट पे जो है इन फ्लैटों को भी नहीं लिया। ऑलरेडी G2 G7 G8 के अंदर LIG इतने सारे फ्लैट हैं जो कि डीडीए के इतने सालों से नहीं बिक रहे। उसके बाद ये फ्लैट जो निकाले ये भी उसी रेट पे निकाल दिए जो वहाँ पे LIG फ्लैट है 18-21 लाख के अंदर, जो आज की डेट में आपको 18 से 21 लाख में LIG मिलता है। तो दोस्तों जो हमारे LG साहब थे VK सक्सेना जी, उनके नेतृत्व में फिर एक नई स्कीम लेके आए जिसका नाम था डीडीए सबका घर आवास योजना 2025 विथ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ 25%, जो कि कुछ स्पेशल एडवांटेज जो डिसएडवांटेज सेक्शन है उनके लिए अलाउड किया गया था। बट इसमें एक क्लॉज था कि वुमेन को भी 25% डिस्काउंट अलाउड है। तो वुमेन के फिर सभी जो है वुमेन के नाम पे सबने फ्लैट इस जो है स्कीम के अंदर लिए और ये स्कीम सक्सेसफुल रही। लेकिन सीरसपुर के फ्लैट फिर भी जो है इसमें नहीं बिके। तो 25% डिस्काउंट में जो स्कीम आई थी इसमें जो कई लोकेशन थी सीरसपुर, लोकनायकपुरम, नरेला की ये सारी पॉकेटें और इनके LIG फ्लैट्स, और इसमें EWS फ्लैट भी जो है निकाले गए थे पॉकेट 6, 7 और 11 में, जो कि 10,50,000 में उस समय मिल रहे थे। पॉकेट 1 सेक्टर G2 में 80 फ्लैट आए थे आपका 9 लाख के अंदर, 8 लाख से लेके 9 लाख के बीच में। और जो मैंने अभी आपको बताया था सबका घर आवास योजना में डीडीए ने 1 साल बाद ही जो है फ्लैट का प्राइस आपका 5 से 7 लाख रुपए बढ़ा दिया था। वो फ्लैट भी इस स्कीम में आए और वो अब आए 25% डिस्काउंट पे। और ऐसे कुछ लोग थे जिन लोगों ने वो फ्लैट 17 से 19 लाख में भी खरीदे थे। कुछ फ्लैट उस समय भी बिके थे 100-150 के करीब। लेकिन अब देखो दोस्तों उन लोगों को कितना घाटा हुआ। जो फ्लैट उन्होंने 17 से 19 में लिया वो 2 महीने बाद आपका 13 लाख से लेकर 15 लाख हुआ है। ऐसा ही A1 to A4 में जो EWS फ्लैट है उसके केस में हुआ था। 2 साल पहले वो EWS फ्लैट 32 से 35 लाख के थे। उसके बाद ये स्कीम आई, इसमें आप देख सकते हो नरेला पॉकेट 3, 4, 7, 14 सेक्टर A1 to A4 में 178 EWS फ्लैट हैं। ये जो 32 से 35 है इस प्राइस में भी कुछ लोगों ने लिए थे। अब सीधा घट के इनका प्राइस 24 से 26 लाख हुआ, यानी सीधा सीधा 8 लाख का नुकसान यहाँ पे उन लोगों को हुआ जिन्होंने ये फ्लैट 32 से 35 लाख में लिया। तो डीडीए की स्कीम में कई झोल हैं, कई कन्फ्यूजन्स हैं। आप कोई फ्लैट ले लो और उसके बाद उस पर डिस्काउंट भी आ जाता है,
तो आपको काफ़ी नुकसान हो जाता है, क्योंकि पहले तो वो फ्लैट आपके प्राइस पे पहुंचेगा, उसको उस प्राइस पे पहुंचने में ही 2-3 साल आराम से लग जाएंगे, उसके बाद ही आपको कोई उसमें एप्रिसिएशन जो है बाद में मिल पाएगा। तो इस स्कीम के अंदर जो फ्लैट थे EWS के, कुछ बिके यहाँ पे नरेला के पॉकेट G7 G6 वगैरह में, और ये सारे फ्लैट पॉकेट 1 के अंदर के सारे फ्लैट बिक गए थे, क्योंकि 10 लाख से भी नीचे इनका प्राइस आ गया था। तो 9 लाख रुपए में कोई फ्लैट कहीं पे भी मिल रहा है, तो फिर जो है सभी ने ये फ्लैट जो है खरीद लिए, और इसमें फिर एडिशनल फ्लैट भी ऐड किए गए थे। तो पॉकेट 1 के सेक्टर G2 के सारे फ्लैट जो है 9 लाख के प्राइस में ही उस समय सेल हुए, यानी 15% डिस्काउंट पे ही सेल हुए थे। उसके बाद भी दोस्तों इस स्कीम के अंदर फ्लैट ऐड होते रहे थे, करीब 1000 फ्लैट जो नरेला के पॉकेट 1A 1B 1C वाले जो फ्लैट हैं आपके, जो ये 17 से 19 लाख है, इस प्राइस में और फ्लैट 900 फ्लैट करीब और आए थे। वो फ्लैट भी दोस्तों सोल्ड आउट हो गए थे, और ये वाले जो फ्लैट है 24 लाख वाले, ये भी फ्लैट जो है सोल्ड आउट हो गए। तो ये साल जो है DDA के लिए काफ़ी अच्छा रहा। जो फ्लैट जो नहीं बिक पा रहे थे बहुत टाइम से, वो फ्लैट भी जो है बिकने लग गए। LIG भी 25% डिस्काउंट पे आए सारे, और इन पे आज की डेट में भी, जो कि जनसाधारण योजना और अपना घर आवास योजना, 2 स्कीम अभी वर्किंग है। सबका घर आवास योजना अब जो है बंद हो चुकी है, उनकी जगह पे अपना घर आवास योजना है, जिसमें आपको LIG आज की डेट में भी दोस्तों 25% डिस्काउंट पे बिकता है। और जो EWS फ्लैट है उसका डिस्काउंट जो पहले 25% था, जैसा कि आप देख सकते हो ये यहाँ पे है पॉकेट 6, 7, 11। इसी के अंदर जो फ्लैट लोगों ने अभी 7 नवंबर को 12 लाख में बुक किया है, वही पहले 10.5 लाख रुपए का था, यानी वो पहले 25% डिस्काउंट पे था, अब आज की डेट में 15% डिस्काउंट पे। दोस्तों ये आपने देखा, जो फ्लैट बिकते हैं उस पर जो है डिस्काउंट कम कर दिया जाता है, जो नहीं बिकते उन पे जो है सेम डिस्काउंट मेंटेन किया जाता है। सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका है लोकनायकपुरम के MIG फ्लैट। लोकनायकपुरम के MIG फ्लैट भी दोस्तों इस स्कीम में आए थे, मैं दिखा देता हूँ आपको। इसी स्कीम के अंदर सबका घर आवास योजना में नरेला के भी दोस्तों MIG फ्लैट जो 2 साल से नहीं बिक रहे, उनका प्राइस 25% से लेस हुआ, और कुछ गिनती के फ्लैट इस बार DDA के जरूर बिके थे MIG के। अभी भी सारे फ्लैट नहीं बिके, अभी भी 80% फ्लैट जो है अवेलेबल है। दोस्तों ये फ्लैट नहीं बिकने के बाद भी DDA ने इस पर डिस्काउंट घटा दिया और डिस्काउंट कर दिया 15%। अभी भी ये डिस्काउंट वैकेंट है। MIG फ्लैट आप 86 लाख के अंदर अभी भी जाके पसंद का जो है बुक करवा सकते हैं। HIG फ्लैट भी कुछ उस समय बिके, बट सारे फ्लैट नहीं बिके, अभी भी जो है 15% डिस्काउंट पे ये आपको मिल जाते हैं। आज के डेट में ये नए सेक्टर में अगर आप MIG लेते हो तो 90 लाख से ही स्टार्ट होता है, उस समय डिस्काउंट पे ये 81 लाख से स्टार्ट हो रहा था। ये फ्लैट नहीं बिकने के बाद भी DDA ने इस पर डिस्काउंट क्यों कम कर दिया, ये बात अभी तक जो है समझ में नहीं आई। इस पर भी डिस्काउंट जो है मेंटेन करना चाहिए 25%, तो ये फ्लैट हो सकता है सोल्ड हो जाए। तो दोस्तों ये लोकनायकपुरम के जो MIG फ्लैट है, मैं इनकी बात कर रहा था, ये फ्लैट आपके आए थे 25% डिस्काउंट पे, जो जनवरी की बात है। दोस्त कुछ दिन बाद ही, 1-2 महीने बाद ही इन फ्लैटों का डिस्काउंट कर दिया गया 20%। 20% के बाद 1 महीने बाद फिर कुछ स्कीम के अंदर फ्लैट आए, फिर कर दिया गया दोस्तों 15% डिस्काउंट। और दोस्तों अब जो लास्ट स्कीम आई थी उसके अंदर कर दिया गया 10% डिस्काउंट। तो MIG लोकनायकपुरम के जैसे जैसे बिकने लगे UER ओपन होने के बाद, या UER के ओपन होने की न्यूज़ के बाद ही, तो इस तरीके से उस पर डिस्काउंट जो है कम करते गए। तो एक जो DDA है, DDA एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो दिल्ली में अफोर्डेबल कॉस्ट पे फ्लैट जो है लोगों को प्रोवाइड करता है। वो ही एक प्राइवेट बिल्डर की तरह, अपॉर्चुनिस्ट की तरह भी डिस्काउंट कम पे कम करता गया। अब जिस दिन LIG बहुत सारे जो है नरेला में बिक जाएंगे, तो उस पर भी दोस्तों डिस्काउंट जो है फिर अगले साल हो सकता है कम हो जाए। अभी ये स्कीम दिसंबर तक चालू है, अपना घर आवास योजना, जिसमें LIG हमें मिलते हैं। तो पता नहीं ये डिस्काउंट शायद इसी साल रहे, फिर अगले साल इस पर भी 15% डिस्काउंट कर दिया जाए। तो दोस्तों ये हमने जाना DDA की पुरानी जो स्कीम थी, सस्ता घर आवास योजना और सबका घर आवास योजना।
इन दोनों स्कीम के ख़त्म हो जाने के बाद एक स्कीम आती है अपना घर आवास योजना, जो कि मई 2025 में लॉन्च होती है। उसमें यही वाले फ्लैट्स होते हैं सारे नरेला के और लोकनायकपुरम के, और इन पे डिस्काउंट हो जाता है 15%, जो कि MIG फ्लैटों का है, और आपका LIG फ्लैट्स पे 25% डिस्काउंट मेंटेन रहता है। तो दोस्तों, अपना घर आवास योजना अभी भी अवेलेबल है, जिसमें आपको MIG फ्लैट नरेला के अंदर मिलता है और LIG फ्लैट भी उस स्कीम में मिलता है। EWS फ्लैट भी दोस्तों उस स्कीम में आपको मिलते हैं। अब हम बात करते हैं, जो जनसाधारण आवास योजना हमारी लॉन्च होती है वो होती है सितंबर 2025 के अंदर। ये देख सकते हो आप, 22/9/2025 को फर्स्ट फेज़ की बुकिंग ओपनिंग होती है, जिसमें साइट क्रैश करती है बहुत ही हैवी। 6 घंटे तक लोग जो है वेबसाइट पर बैठे रहते हैं और फ्लैट बुक करने में आती है बहुत ज़्यादा दिक्कत। दोस्तों, ये स्कीम आई थी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। इसमें जो है DDA ने मेंशन कर रखा है। तो इसमें जो फर्स्ट फेज़ में आए थे खाली EWS फ्लैट आए थे, जितने भी थे सारे EWS फ्लैट थे। अब जो फेज़ 2 आया है उसके अंदर, जो फेज़ 2 के अंदर स्कीम्स आई उसके अंदर आपका LIG फ्लैट भी इसके अंदर मिक्स कर दिए। अब जो है कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा क्रिएट कर दी गई है, एक साथ दो स्कीम चल रही है, जिसमें कि EWS भी दोनों स्कीम में मिलते हैं, LIG भी दोनों स्कीम में मिल गए। अब फेज़ 2 को अगर हम देखें तो इसके साथ कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा जो है क्रिएट कर दी गई है। भाई, इसके अगर ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए ही स्कीम बनाई गई थी, तो इसमें रोहिणी के और रामगढ़ कॉलोनी के LIG फ्लैट क्यों ऐड किए गए? इसको दूसरी स्कीम में अपना घर आवास योजना में भी ऐड कर देते। इस स्कीम को आप एक्सक्लूसिवली EWS के लिए बना सकते थे। अपना घर आवास योजना में आप LIG और MIG जो है निकाल सकते थे। जो लोगों को कंफ्यूज ही रखा जाना, लोगों को DDA कंफ्यूज ही रखना चाहती है, और लोग कंफ्यूज रहते हैं और कंफ्यूजन में आके अपना लाखों का और हज़ारों का नुकसान करवाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सबको क्लैरिटी मिले, इसीलिए जो है मैंने जूम के थ्रू वेबिनार करने की कोशिश करी थी। अभी भी मैं वो जो है करूंगा। जिस दिन मेरे रजिस्ट्रेशन पूरे हो जाएंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिए और जो है उस वेबिनार के लिए अपना रजिस्टर कीजिए। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट की गई कि भाई इसके अंदर LIG निकाले गए और EWS दोनों ही इस स्कीम में निकाल दिए, और पॉकेट 11 के इसमें आप देख सकते हो दोस्तों। ये मैंने दिखाया था आपको, 25% डिस्काउंट पे मिल रहा था अभी जो हमारी स्कीम थी सस्ता घर आवास योजना। अब ये आपका 15% डिस्काउंट पे ये फ्लैट अवेलेबल है। तो ये हमने देखा इसके अंदर 4 स्कीम की हिस्ट्री DDA की: सस्ता घर, सबका घर, अपना घर और जनसाधारण योजना। अब अभी अपना घर आवास योजना जो है वो रनिंग है दोस्तों, मई से लेके अभी तक उसमें फ्लैट अवेलेबल है उसमें। और इसके अंदर भी अभी जनसाधारण योजना के अंदर नरेला के जो है EWS फ्लैट अवेलेबल है, जो कि आपको 3rd फ्लोर या 2nd फ्लोर भी हो सकता है मिल जाए। अभी 3rd 4th पे भी आपको मिल जाएगा 12 लाख में EWS। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं नरेला के ऊपर जो लोग डिवाइडेड हैं। हर बार लोग डिवाइड हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो नरेला के बारे में 10 सालों से जान रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी नए नए आए हैं जिन्होंने नरेला के बारे में सुना है क्या क्या लॉन्च या डेवलपमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट के हैं नरेला को लेके। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है जो पिछले 10 सालों से नरेला को देख रहे हैं वो अब होपलेस हो चुके हैं कि भाई इतने सालों से वो सुनते आ रहे हैं कि नरेला में जेल भी प्रपोज्ड है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी प्रपोज्ड है, एक स्टेडियम भी प्रपोज्ड है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी प्रपोज्ड है, यूनिवर्सिटीज़ भी प्रपोज्ड है, मेट्रो भी प्रपोज्ड है। दोस्तों, 10 सालों से कई लोग ये सुनते आ रहे हैं और 10 साल बीत गए, अभी एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नरेला में आ गई हो, सिर्फ फ्लैटों के कंस्ट्रक्शन के अलावा। तो जो 10 साल से सुन रहे हैं वो तो अब जो है पेसिमिस्ट हो चुके हैं कि नहीं, अब तो कुछ नहीं आना, ये सब बेकार है। ठीक है, जो वो लोग सोचना चाह रहे हैं उनकी अपनी थिंकिंग सही है। और जो नए आए हैं, जो कि DDA ने हर जगह बोर्ड लगा दिए हैं कि भाई यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी की लैंड है और यहाँ पे ये मेट्रो स्टेशन बनेगा। UER 2 तो अब ओपन हो ही चुका है और ये UER 1 है हमारा, जिस पे हमारे फ्लैट्स हैं। तो
जो नए आए हैं वो बहुत जो है आशावादी हैं कि भाई अगले 5 से 10 साल में नरेला का कायाकल्प हो जाएगा, तो नरेला एक नया ही द्वारका या रोहिणी की तरह जो है सब्सिडी जो है बन जाएगा। दोस्तों इस पे तो अब आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। लोग हमेशा डिवाइडेड रहेंगे, क्योंकि जब तक लोग डिवाइडेड रहेंगे तब तक मार्केट में कन्फ्यूजन रहेगा, और कन्फ्यूजन का ही फ़ायदा डीडीए को मिलता रहेगा। कुछ कहेंगे हाँ अच्छी है बहुत स्कीम, आ जाओ फ्लैट ले लो, बुक कर लो, इतने डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, है ना, इस रेट पे मिल रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हमेशा रहेंगे कि हाँ भाई अब तो कुछ नहीं होना, कोई सा भी फ्लैट मत लो, सब बेकार है। तो इसीलिए दोस्तों यूट्यूब पे पूरा ओपनली सब कुछ नहीं बताया जा सकता, इसलिए हम पर्सनली कंसल्टेशन इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं आपके अकॉर्डिंग के जी हाँ यहाँ पे आप फ्लैट ले सकते हो। दोस्तों सबका जो है इनकम लेवल अलग होता है, कोई मिडिल क्लास होता है, कोई लोअर क्लास होता है, कोई हायर क्लास होता है, और सबका लाइफस्टाइल अलग होता है। तो वो सब अंडरस्टैंड करके ही आप लोगों को जो है कंसल्टेशन के अंदर गाइडेंस दी जाती है कि जी आप कहाँ पे फ्लैट लें, कौन सा फ्लैट लें। हम जो है एनसीआर लेवल पर जो है काम करते हैं, दिल्ली एनसीआर में हम डील करते हैं, तो हमें एनसीआर की प्रॉपर्टीज़ के रेट का भी अंदाज़ा है, हर चीज़ का अंदाज़ा है, और डीडीए जो आपको ऑफर करता है उसका भी हमें पूरा ज्ञान है। तो इसीलिए जो है इंडिविजुअल कंसल्टेशन जो है आप लोगों को दी जाती है। अगर आप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लेना। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, और इस तरीके की वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। जैसी कोई स्कीम आती है हम उसमें अपडेट भी डालते हैं, और कोई जानकारी मुझसे लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और जो मैंने आपको वीडियो बताई दोस्तों वो भी देख लेना, जो 5 सजेशन बताए। अब डीडीए के फ्लैट स्मूथ बुकिंग का एक वही रास्ता हो सकता है, जितने लोग जो ईडब्ल्यूएस ले चुके हैं अगर वो अब बुक ना कर पाए, या जिसकी ऑलरेडी जो है फ्लैट है वो ईडब्ल्यूएस ना ले पाए, तो ही जो है काफ़ी लोग कम इस स्कीम के अंदर हो सकते हैं, और इजीली शायद थोड़ा बहुत फ्लैट जो है लोग ले पाएंगे आने वाले टाइम में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।